नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। तो आज हम समझेंगे स्टैटिक्स में मीन फाइंड करने की मेथड्स। मीन फाइंड करने की कितनी मेथड है? टोटल 3 मेथड है। तो पहली मेथड का नाम है मीन। हम क्या सीख रहे हैं? मीन फाइंड करना सीख रहे हैं। मीन फाइंड करने की कितनी मेथड? 3 मेथड। पहली मेथड का नाम है जिसका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम कब यूज करेंगे? जब आपके पास जो डेटा दिया रहेगा, जो वैल्यू दी रहेगी, यदि छोटी वैल्यू दी है तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइड बाई एफ आई। अब यहां पर एक्स आई क्या है? एक्स आई है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आई निकालने की मेथड होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। फिर नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। एफ आई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी बार आ रही है उसे क्या बोलते हैं? अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक्स आई हो गया, किसे बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी हो गई आपके पास। अब ये मेथड कौन सी मेथड हो गई आपकी? डायरेक्ट मेथड। दूसरी मेथड है जिसका नाम है, सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करेंगे, एज्यूम मीन मेथड। अब जैसे इसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम का मतलब होता है अपने मन से मान लेना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मीन जो है अपने मन से हम किसी भी चीज को, मिडिल वाली वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे कि ये मीन है, जिससे क्वांटिटी थोड़ी सी क्या हो जाए? छोटी हो जाए और कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इस मेथड में लिखते हैं अपन एक्स बार इक्वल्स टू ए बार प्लस समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक डी आई एफ आई अपॉन एफ आई। अब यहां पे दो वर्ड नए आ गए, एक आ गया ए बार और एक आ गया डी आई। तो सबसे पहले ए बार क्या है? ए बार है एज्यूम मीन। ए बार क्या है? जिसको आपने एज्यूम करा है वो वाले मीन को क्या बोल रहे हैं अपन? ए बार बोल रहे हैं। तो ए बार है एज्यूम मीन। डी आई होता है डिफरेंस। डी क्या होता है? डिफरेंस। मतलब जो आपने एज्यूम करा है और एक्चुअल क्वांटिटी है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या बोलेंगे अपन? डी आई। तो एक्स आई में से हम ए बार को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एक्स आई में से किसको माइनस कर देंगे? हम ए बार को माइनस कर देंगे। तो ये कौन सी मेथड होगी? एज्यूम मीन मेथड। फिर नेक्स्ट है थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी यही इसी के एक आगे, बट इसमें एक कंडीशन है कि सभी क्लास का साइज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो एज्यूम इन मेथड कर रहे हैं और उसमें भी बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? तो समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक यू आई एफ आई अपॉन एफ आई इंटू क्या होता है? एच। तो एच क्या होता है? एच होता है क्लास साइज। एच क्या होगा? क्लास साइज। और यू आई क्या होगा? डी आई को किससे डिवाइड कर दे अपन? एच से डिवाइड कर दे, तो क्या मिल जाएगा आपको? यू आई मिल जाएगा। तो नंबर और छोटे आएंगे। तो छोटे नंबर पहले से दिए तो अपन डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे। सभी के बीच का क्लास साइज इक्वल है तो हम स्टेप डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप सबसे अच्छे मेथड कौन सी? एज्यूम इन मेथड है। दोनों के बीच वाली कैलकुलेशन भी कम रहती है और इजी भी रहती है ना। तो हम तीनों मेथड से क्वेश्चन करेंगे। तो अभी करते हैं हम डायरेक्ट मेथड से पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमसे, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट ने एक सर्वे कंडक्ट करा एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस। तो 20 घरों में कितने पौधे लगे हुए हैं, उन्होंने क्या करा? वो डेटा कलेक्ट करा। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। तो उन्होंने कलेक्ट कैसे करा कि ऐसे घर जिसमें एक भी पौधा नहीं और एक से लेकर दो पौधे कितने हैं? एक घर है। दो से लेकर चार पौधे वाले घर कितने हैं? दो हैं। 4 से 6 मतलब 4 5, और ऐसे पौधे कितने हो गए? एक हुआ। इस टाइप का जो डेटा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर हमने क्या लिखा? सॉल्यूशन नंबर 1। सबसे पहले हमको टेबल बनाना पड़ती है। मीन निकालने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसमें पहली वाली वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं अपन सीरियल नंबर, जिसको हम आई लिखते हैं। एक्स आई है तो आई है उसका सीरियल नंबर। फिर नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। फिर एक्स आई निकालेंगे, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा।
फिर नंबर ऑफ हाउस जो क्वांटिटी है उसे लिखेंगे अपन FI, हमने इसे क्या लिखा FI, और लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी XI इंटू FI, ये हो गया आपका FI और ये हो गया आपका XI। टोटल कितनी वैल्यू है हम लिखते आते हैं। पहली वाली वैल्यू क्या दी हुई, फर्स्ट दिया है 0 से लेकर 2 तक, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बाद में लिख लेंगे। सेकंड है 2 से लेकर 4, थर्ड है 4 से लेकर 6, फोर्थ है 6 से लेकर 8, फिफ्थ है 8 से लेकर 10, सिक्स्थ है 10 से लेकर 12 और सेवन्थ है 12 से लेकर 14। ये आ गए। अब XI होती है मिडिल वैल्यू, हमने क्या पढ़ा था XI क्या होती है मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू क्या आ रही है वो लिखते हैं। आपकी कॉपी में पहले से लाइन होगी इस टाइप से, बस ये नहीं तो इसलिए अपन लाइन कर दी। तो XI इनकी मिडिल वाली वैल्यू है, तो XI में दोनों का सम करें फिर 2 से डिवाइड करने जरूरत ही नहीं है। 0 और 2 के बीच में क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3 आता है। 4 और 6 के बीच में आएगा 5, इसको भी येलो कलर से लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13। फिर नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्लांट्स है 1 2 1 5 1 2 1 5 6 2 और 3। तो लास्ट में आपको इंटू करना है XI इंटू FI, मतलब X की फर्स्ट वाली वैल्यू और F की फर्स्ट वाली वैल्यू का 1 मतलब I है ना, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको, टोटल यहाँ पे लिखिए, टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई 20। 1 इंटू 1 का तो कितना है 1, 3 2 कितना हुआ 6 हुआ, 5 1 कितना होगा 5, 7 5 कितना हुआ 35, 9 6 कितना होगा 54, फिर 11 2 कितना हुआ 22 और 13 3 कितना हुआ 39। अब आपको इन सभी को प्लस करना है, तो 39 प्लस 1 कितना हुआ 40, फिर 35 प्लस 5 कितना हुआ 40, फिर 56 प्लस 6 कितना हुआ 60, फिर 22, तो 2 6 और 10 10 और है ना, यहाँ पे कितना आ गया 6 और 4 हुआ 10 10 और 162 आ गया 162, तो प्लस करने पा रहा 162। अब हम कर रहे हैं कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसको रफ कर देते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखे यहाँ पर कौन सी मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं सॉल्व। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi fi अपॉन fi। तो x बार इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाई 20, 2 से कितने टाइम गया 10 टाइम गया, 2 से 81 टाइम, तो x बार इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 8.1। तो ये हुआ हमारा कौन सा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल्स टू कितना आ गया, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितना आ गया हमारे पास 8.1। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा फर्स्ट। उम्मीद है आप सबको अच्छे समझ में आया हो, समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।